हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टॉक में आप देखोगे कि यहाँ पे कंसिस्टेंट एक अप ट्रेंड पे चल रहा है। यहाँ पे स्टॉक में जो भी मूव बन रहे हैं दो ट्रेंड लाइन के बीच बनते हैं। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन एज ऑफ रेजिस्टेंस का काम कर रही है, सेम एज इट इज यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिली और इस जोन से सपोर्ट बनते थे। हालांकि स्टॉक में जो ब्रेकआउट हुआ रिसेंटली वो कुछ ये वाले जोन का रहा है। यहाँ पे एक रेंज बाउंड मूव चल रहा था स्टॉक में काफी लंबे टाइम से, रेंज का ब्रेकआउट हुआ 132 के अराउंड और तब से स्टॉक एक अच्छी कंसिस्टेंट तेजी पे है। तो ओवरऑल यहाँ पे रिटर्न्स देखें तो अभी तक स्टॉक 22-23% चल चुका है 8 डेज में और अभी भी अप ट्रेंड पे। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल के करीब पहुंचा है 149.50 के, तो यहाँ कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ तो अपनी जगह है। अब यहाँ पे सवाल आते हैं कि ये और चल सकता है, कितना चल सकता है, वो थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखें इस जमुना ऑटो स्टॉक स्टेल अ बाय आफ्टर 440% रैली इन 4 years। हियर्स व्हाट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज सेज। तो अकॉर्डिंग टू आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इनकी जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग आप देखें कि स्टॉक अच्छा चल चुका है। अभी भी ये बाय रेटिंग दे रहे हैं जमुना ऑटो विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 170 पर शेयर, सजेस्टिंग अ पोटेंशियल अपसाइड ऑफ 23% फ्रॉम स्टेक प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस। साथ ही साथ आप देखें द मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल सेक्टर हैज रिबाउंडेड स्ट्रांगली पोस्ट कोविड। तो यहाँ पे जो प्री पैंडेमिक पीक था 3.9 लाख यूनिट का, वो फिर से अपना एक अच्छे वॉल्यूम फिर से देखने को मिले, फिर से उतने यूनिट्स पे सेल्स आ चुकी हैं इनकी और आने वाले दिनों में अभी एक अच्छी रिकवरी और ग्रोथ देखने को मिलेगी अकॉर्डिंगली आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के। साथ ही साथ आप देखो यहाँ पे द गवर्नमेंट एम्फेसिस ऑन इलेक्ट्रिक बसेस आल्सो कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द सेक्टर विद दीज स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स इन प्लेसेस। The industry is projected to the experience healthy growth in the high single digit over financial year 24-26। तो आने वाले 2 सालों में इसमें अभी और मूव रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस इन द इकोनॉमी और जो डीजल ऑटोमोटिव था वो हटाने की कोशिश हो रही है पूरी। साथ ही साथ द फोकस ऑन इलेक्ट्रिक बसेस ये अपना पॉजिटिव डिमेंशन है स्टॉक के लिए और आने वाले दिनों में जो मूव रहेगा वो अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो न्यू प्रोडक्ट है उसमें 50% से 50% की तेजी दिखेगी, जो पहले 47% का एक टारगेट रहता था। एक्सपेंड न्यू मार्केट सेल्स टू 50% फ्रॉम 21%, तो सेल्स में भी इजाफा देखने को मिलेगा। इंक्रीज इन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो सारी ही चीज़ें यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो आई होप यहाँ पे जमुना ऑटो का एक क्लियर व्यू मिल गया है कि आने वाले समय में स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। आईसीआई सिक्योरिटीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ 170 का टारगेट आ रहा है। तो यहाँ पे आरएसआई के अकॉर्डिंग फिलहाल तो ये ओवरबॉट टेरिटरी में चल रहा है वन डे टीएफ के अकॉर्डिंग, बट वहीं यहाँ वीकली टीएफ स्टॉक का देखते हैं तो अभी ये अपन को बहुत ऊपर चलने के लिए संभावना है। ये ट्रेल कर रहा है कुछ अपना 63, तो डेफिनेटली यहाँ पे 170 भाई 170 175 के टारगेट तो दिख सकते हैं, जिस अकॉर्डिंग आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के ये आंकड़े निकल के आ रहे हैं बिकॉज गैप काफी है वीकली टीएफ पे। वहीं डे 1 आवर टीएफ के अकॉर्डिंग कुछ कूलिंग होगी। तो यहाँ पे 170 तभी चल पाएगा जब स्टॉक कुछ कूलिंग कर ले और यहाँ पे अगर कुछ पुल बैक रहता है अपना तो स्टॉक में सपोर्ट समझ लीजिए, क्योंकि ओवरऑल टारगेट तो ये है वो अपनी जगह है, बट एकदम से तो नहीं भाग जाएगा कि भाई आज न्यूज आई कल 170 हो गया, वो तो नहीं होने वाला। अपना प्राइस एक्शन फॉलो ही करेगा। तो यहाँ पे कल अगर कुछ फॉल रहता है या पुल बैक आता है तो 143 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 140। ये दो अपने एज ऑफ सपोर्ट रहने वाले हैं आने वाले दिनों के लिए, बिकॉज यहाँ पे अगर नहीं निकल रहा है स्टॉक तो मे भी पुल बैक आके साइडवेज हो जाएगा और फिर ये तेजी दिखाएगा, तो फिर ये 154 और उसके ऊपर चलने की कोशिश करेगा। बिकॉज काफी दिनों से चल रहा है, 8 दिन में 22-23% चल गया, तो कुछ कूलिंग तो होनी चाहिए आरएसआई में, पुल बैक्स आएगा तभी इसमें फ्रेश एंट्रीज आएंगी। तो ये कुछ साइडवेज की फॉर्मेशन ले सकता है फिर चलेगा, तो फिर ये 160 और 170 के टारगेट दिखाएगा। तो टारगेट एज ऑफ अपने यही रहने वाले हैं या 160 170, तो ये सारी एज ऑफ अपनी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैंने आपको आरएसआई के अकॉर्डिंग बता दिया। ईएमए अपने यहाँ कंसोलिडेट कर रहे थे तो अपने बुलिश हो चुके हैं, ईएमए भी उसके अकॉर्डिंग ऊपर चल ही रहा है। तो आई होप यहाँ पे मैंने जमुना ऑटो अच्छे से क्लियर कर दिया क्या मूव रह सकता है आने वाले समय में, कितना पोटेंशियल है, कहाँ तक जा सकता है। एक चीज़ और बता देता हूँ, लाइव सेशंस भी लेता हूँ मैं मार्केट आवर में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। ये शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे चलता है। तो अपनी क्वेरीज क्लियर करने के लिए लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी क्वेरीज जल्दी क्लियर होती हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओवरऑल पूरी ही लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर ही स्ट्रीम होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।